जय जगन्नाथ। राधे कृष्णा भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं जगन्नाथ भगवान की एक अनोखी कथा। तो चलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। आज हमारे श्री मंदिर में माता लक्ष्मी बड़े लाड से ठाकुर जी के पास आई। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु से विनती की, हे नाथ, आज मेरा गुरुवार का व्रत है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जरा नगर में घूमने जाना चाहती हूँ। हमारे ठाकुर जी तो वैसे स्वभाव के ही भोले हैं। बोले, अरे देवी, तुम तो जगत जननी हो, तुम्हें मेरी आज्ञा की क्या ज़रूरत, जाओ घूम आओ। बोले ठाकुर जी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी यहाँ आगे चलकर क्या खेल खेलने वाली है। माता लक्ष्मी एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धरा और नगर में घूमने निकली। घूमते घूमते वे श्रेया नाम की एक भक्त महिला के घर जा पहुँची। श्रेया बेचारी सुबह सुबह आंखों में आंसू लिए माँ की पूजा कर रही थी। माता का दिल पिघल गया। वे बिना किसी भेदभाव के उनके घर में घुस गई और प्यार से बोली, बेटी, तेरी भक्ति सच्ची है, जा, तेरा घर धन दौलत से भर जाएगा। लेकिन उधर मंदिर में दाऊ जी दादा अपने भक्त शक्ति से यह सब देख लिए। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। वे दौड़ते हुए आए और गरजे, लाला, ओ लाला, कहाँ है तुम? जगन्नाथ जी घबरा गए और बोले, क्या हुआ दाऊ दादा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बलराम जी ने डांटते हुए कहा, तेरी पत्नी ने हमारी नाक कटवा दी। एक छोटी जात के घर होकर आई है, अब उसे यह कह दे कि मंदिर के अंदर अपना कदम ना रखे। जगन्नाथ जी बहुत दुखी हो गए। बोले, दादा, आज उनका व्रत था, वो तो गरीबों का दुख दूर करने गई थी। बलराम जी ने पैर पटकते हुए कहा, बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर वह अंदर आई तो मैं बाहर चला जाऊंगा। अब तो चुन ले, तेरा बड़ा भाई या तेरी पत्नी। उसी वक्त माता लक्ष्मी दरवाजे पर आ गई। जगन्नाथ जी ने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, देवी, दादा नाराज हैं, तुम अंदर नहीं आ सकती। यह सुनकर माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। वे गुस्से में बोली, अच्छा, जिस पति के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया वो आज मुझे घर से निकाल रहा है। माता ने अपना पल्लू झटका और बोली, तो सुनिए जगन्नाथ, आज मैं आपको श्राप देती हूँ। जिस खाने और खजाने पर आप दोनों भाइयों का इतना घमंड है, वो सब मेरे साथ जाएगा। 12 साल तक आप दोनों दाने दाने को तरसोगे। जब मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी तभी आपका पेट भरेगा। इतना कहकर माता वहाँ से चली गई। वे सीधे समुद्र किनारे पहुँची और विश्वकर्मा जी से बोली, मेरे लिए यहाँ एक ऐसा महल बनाओ जो मंदिर से भी सुंदर हो। इसके बाद उन्होंने वेतालों को बुलवाया और हुक्म दिया, जाओ मंदिर खाली कर दो, राशन पानी गहने और वो गद्दे भी उठा लाओ जिन पर वो दोनों भाई अकड़ कर सोते हैं। बेताल डरते हुए बोले, माता, अगर प्रभु जाग गए तो? माता आराम से बोली, फिक्र मत करो, मैंने निद्रा देवी से वो वहाँ भेज दिया है। अगली सुबह जब दोनों भाई सोकर उठे तो नज़ारा ही कुछ और था। बलराम जी ने अपनी कमर पकड़ी और चिल्लाए, अरे लला, यह तेरा पलंग कहाँ गया? अब जमीन पर क्यों पड़े हैं? जगन्नाथ जी ने चारों तरफ देखा, मंदिर खाली पड़ा। वे मुस्कराए और बोले, दादा, लक्ष्मी गई तो सब ले गई। बलराम जी ने मुंह बनाया और कहा, जाने दे, एक औरत के जाने से हम भूखे थोड़े ही मरेंगे, हम मर्द हैं, अपना खाना खुद बना लेंगे, चल रसोई में। वे रसोई में गए पर डिब्बे खाली थे। बलराम जी हैरान रह गए, बोले, अरे भंडार घर देख। जगन्नाथ जी ने कहा, दादा, वहाँ तो चूहे दौड़ रहे हैं, प्यास लगी तो तालाब पर गए। बलराम जी बोले, थोड़ा पानी ही पी लेते हैं। पर जैसे ही झुके, पानी सूखकर कीचड़ बन गया। शाम तक भूख से दोनों का बुरा हाल हो गया। बलराम जी थक हार कर बोले, चल लाला, अब तो भीख मांगना ही पड़ेगा। भेष बदल ले, फटे पुराने कपड़े पहनकर दोनों भाई नगर में निकले। दरवाज़ा खटखटाकर बोले, माई, 2 भूखे ब्राह्मण हैं, कुछ खाने को दे दो। पर माता सरस्वती ने लोगों का दिमाग कर दिया। लोग उन्हें भगाने लगे, भागो यहाँ से, तुम चोर लगते हो। एक जगह किसी ने चावल दिए तो बर्तन गायब हो गया। एक योगी ने फल मांगा तो उसकी टोकरी खाली हो गई। योगी ने डांट कर कहा, अरे भागो, तुम तो लक्ष्मी के दुश्मन लगते हो, तुम्हारे साय से मेरा फल भी गायब हो गया। जाओ उस समुद्र किनारे वाले महल में, शायद वहीं कुछ मिल जाए। गिरते पड़ते दोनों भाई उस महल तक पहुँचे। वहाँ दासियाँ खड़ी थीं। बलराम जी ने विनती की, देवियों, हम बहुत भूखे हैं, कुछ भीख दे दो। दासियाँ हंसकर बोली, शक्ल देखो उनकी, चोर कहीं की। बलराम जी ने अपमान का घूंट पिया और कहा, देखो, हमें पका हुआ खाना नहीं चाहिए, हम ऊंची जाति के हैं, बस कच्चा सामान और लकड़ी दे दो, हम अपना बना खा
लेंगे। सामान मिल गया, दोनों ने चूल्हा बनाया। बलराम जी बोले, लाला तू सब्जी काट, मैं आग जलाता हूँ। पर चमत्कार देखिए, माचिस घिसते घिसते तीलियाँ खत्म हो गई पर आग नहीं जली। चारों तरफ से धुआं ही धुआं था। धुएं से बलराम जी की आंखें लाल हो गईं। भूख के मारे उन्होंने हांडी पर लात मारी और रो पड़े। वे बोले, धत तेरे की, नहीं पकता हमसे। वो लाला, मैं हार गया, जा कह दे उस मालकिन से जैसा भी खाना है दे दे, अब ये नखरे नहीं होते। तभी माता लक्ष्मी ने सोने की थालियों में 56 भोग सजवा कर भेजे। दासी बोली, ये छोटी जाति के घर का खाना है, खाओगे? दोनों भाई एक साथ हाँ बोले, लाओ सब खाएंगे। जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, बलराम जी रुक गए। वे भावुक होकर बोले, लाला ये स्वाद तेरे तो कभी थाली में और मीठा देखकर ठाकुर जी चहक उठे। दादा, ये तो मेरी लक्ष्मी के हाथ का स्वाद है। खाना खाकर जब बैठे तो दासी पान लेकर आई और पूछा, महाराज आपकी पत्नियां नहीं है क्या जो ऐसे दर दर भटक रहे हो? जगन्नाथ जी ने भरी आंखों से कहा, ही तो सही, पर मैंने बेवकूफ़ी में उसे निकाल दिया। सच कहूँ वो लक्ष्मी बिना नारायण के भी भिखारी। तभी पीछे से आवाज़ आई, तो अब अकल आई? दोनों झट से पलटे। सामने साक्षात माँ लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़ी थी। बलराम जी जो भूख से बेहाल थे दौड़ कर गए और हाथ जोड़कर बोले, रे देवी, तुम चाहो तो मेरे कान खींच लो या मुझे मूर्खा बना दो, पर हमें छोड़कर मत जाना। मैं समझ गया, घर की स्त्री ही घर की असली दौलत है, और कसम से आज के बाद तुम जहाँ जाना चाहो जाओ, मैं मुँह पर ताला लगा लूँगा, बस सब कुछ खाने को दे दो। जगन्नाथ जी ने भी प्रेम से हाथ बढ़ाया और बड़े लाड से बोले, देख लिया, प्रिय शेर जैसा मेरा भाई आज भीगी बिल्ली बन गया है। तुम्हारे बिना वो सोने का सिंहासन में मुझे कांटों जैसा चुभ रहा था। चलो अब और मत तड़पाओ, घर चलो। लक्ष्मी जी ने नखरे से अपना पल्लू सही किया और तिरछी नज़र से बोले, इतनी आसानी से नहीं प्रभु, अभी तो आप कह रहे थे कि हम मर्द हैं, अपना खाना खुद बना लेंगे, तो फिर मुझे क्यों बुला रहे हैं? बलराम जी ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे देवी, वो मर्द वाली बात मैं वापस ले ली। वो तो भूख से मेरा दिमाग घास चरने गया था। अब माफ़ भी कर दो। माँ लक्ष्मी हंस पड़ी और बोली, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। क्या? माता गंभीर होकर बोली, वचन दीजिए, आज से मेरे महाप्रसाद में कोई जाति पाति नहीं होगी। मेरा प्रसाद केवल कहलाएगा। एक ब्राह्मण एक चांडाल के हाथ से छीनकर भी प्रसाद खा सकेगा और कोई अपवित्र नहीं होगा। क्या यह मंजूर है? जगन्नाथ जी ने बलराम जी ने एक साथ हाथ उठाया और हंसते हुए बोले, मैं मंजूर है देवी, 100 बार मंजूर है। और बस ठाकुर जी अपनी रोटी हुई लक्ष्मी को मनाकर गाजे बाजे के साथ वापस मंदिर में ले आए। बलराम जी सबके आगे नाचते हुए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था आज फिर से 56 भोग मिलने वाले हैं। भक्तों, जगन्नाथ भगवान की कृपा अपरंपार है, पर माता लक्ष्मी के बिना वो भी कुछ नहीं कर पाते। तो जगन्नाथ भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी प्रणाम। भक्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। जय श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ, राधे कृष्ण, राधे राधे।